सुबह का वक्त होता है। बुलबुल चिड़िया अपने किचन में गोलगप्पे फ्राई कर रही होती है। दूसरी तरफ चिड़िया का शौहर गोलगप्पे का खट्टा और मीठा पानी तैयार कर रहा होता है। चिड़िया जंगल में गोलगप्पे का ठेला लगाया करती थी। बुलबुल चिड़िया और उसका शौहर मोनू चिड़ा हर रोज सुबह उठकर ताज़ा गोलगप्पे बनाने की तैयारी किया करते थे। बेगम, गोलगप्पों का पानी तैयार हो गया। तुम ऐसा करो, चाय बना लो। हम चाय पीकर ठेला लगाने चलते हैं। जी, मेरे भी गोलगप्पे फ्राई हो गए हैं। मैं अभी चाय बना देती हूँ। चिड़िया चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ाती है और जल्दी से चाय बनाती है। चिड़िया और उसका शौहर दोनों चाय पीते हैं और अपना ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला आया, खट्टे मीठे गोलगप्पे लाया। चिड़िया, मुझे एक प्लेट फुल मिर्चों वाले गोलगप्पों की लगा दो। ये ले तोते भैया, आपके स्पेशल मिर्चों वाले गोलगप्पे। मजा आ गया गोलगप्पे खा। चिड़िया, मुझे एक प्लेट मीठी चटनी वाले गोलगप्पों की लगा दो। जी कबूतर भैया, आपकी मीठी पानी पूरी की प्लेट लगा रही हूँ। अरे वाह, इतने ताज़ा और खस्ता गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ जाता है। चिड़िया के ठेले पर हर टाइम पक्षियों का रश लगा रहता। सब छोटे बड़े बच्चे सब चिड़िया के गोलगप्पे बहुत शौक से खाते। चिड़िया, तुम ठेला संभालो, मैं कल के लिए गोलगप्पे बनाने का सामान ले आऊं दुकान से। मोनू चिड़ा कबूतर की दुकान पर जब सामान लेने जाता है तो देखता है कबूतर की सारी दुकान खाली होती है। कबूतर भैया, मैं तो आपकी दुकान से गोलगप्पे बनाने का सामान लेने आया था, लेकिन आपकी दुकान तो खाली है। हाँ मोनू चिड़े, वो बारिशें हो रही थी इसलिए मैं शहर सामान लेने गया ही नहीं। तुम ऐसा करो, अपने गोलगप्पे बनाने का सामान शहर से ले आओ। चिड़ा घर आकर बुलबुल चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, अब मुझे सामान लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। फिर मोनू चिड़ा सामान लेने के लिए शहर चला जाता है। मोनू चिड़ा शहर की बड़ी दुकान से अपना सारा सामान खरीदता है। भूख लग रही है, ऐसा करता हूँ पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर जंगल जाऊंगा। कौवे भैया, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दे दें। मोनू चिड़ा जब गोलगप्पे खाता है तो उससे गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कौवे भैया, ये गोलगप्पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इनका टेस्ट तो बहुत अजीब है। क्या बोला? मेरे गोलगप्पे यहाँ सबसे फेमस हैं। 50 रुपए दो और भागो यहाँ से। चिड़ा बेचारा चुप करके कौवे को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। चिड़ा वापिस जाते हुए यही सोच रहा होता है कि शहर में इतने गंदे गोलगप्पे की प्लेट 50 रुपए की मिलती है। चिड़े के दिल में पैसों की लालच आ जाती है। वो घर आकर चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया देखो, महंगाई कितनी ज्यादा है। मैं सोच रहा हूँ सुबह से हम अपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ा दें, इस तरह हमें मुनाफा कुछ ज्यादा हो। मोनू चिड़े, ध्यान रखना, जंगल के सब पक्षी हमारे गोलगप्पे बहुत प्यार से खाते हैं। तुम्हारे ज्यादा लालच की वजह से वो सब हमसे दूर ना हो जाएं। तुम परेशान ना हो चिड़िया, मैं बस थोड़ी सी कीमत बढ़ाऊंगा, जिससे पक्षियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन से वो अपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ाकर 10 रुपए से 20 रुपए कर देते हैं। चिड़िया, आज 20 रुपए क्यों? कल तो 10 रुपए की प्लेट थी गोलगप्पे की। तोते भैया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और अब तो शहर जाना पड़ता है सामान लेने, इसलिए गोलगप्पे की कीमत बढ़ा दी है। हाँ चिड़िया, वैसे महंगाई तो बहुत हो गई है। गोलगप्पे की कीमत बढ़ाने के बाद भी चिड़िया के गोलगप्पे के ठेले पर हमेशा पक्षियों का रश ही रहता, क्योंकि सब पक्षियों को चिड़िया के गोलगप्पे का जायका बहुत पसंद था। आज मोनू चिड़ा जब दुकान पर गोलगप्पे का सामान लेने जाता तो दुकानदार मोनू चिड़ा को कहता है, चिड़े भैया, आप रेडीमेड गोलगप्पे का मसाला क्यों नहीं लेते? वो कीमत में भी सस्ता है और उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। चिड़े के दिल में और लालच पैदा हो जाती है और वो रेडीमेड मसाला खरीद लेता है। अब चिड़ा रेडीमेड मसाले के गोलगप्पे बनाकर बेचना शुरू कर देता है, जिससे चिड़े का मुनाफा और ज्यादा हो जाता है। चिड़िया बहन, इन गोलगप्पों का जायका तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये तो खाने में बिल्कुल बेस्वादी हैं। आहिस्ता आहिस्ता रेडीमेड गोलगप्पे खाने से पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं और पक्षी चिड़िया के ठेले से गोलगप्पे खाना बंद कर देते हैं। और चिड़े को एहसास होता है कि मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी, लालच करके मैंने अपना ही नुकसान किया है।
अगले दिन चिड़ा और चिड़िया दोबारा से वैसे ही मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपने गोलगप्पों का ठेला लगाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ करना, लालच में आकर मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए थी।